हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं इंडिसेस एवं सर्ट्स का दूसरा पार्ट। दोस्तों इसका पहला पार्ट हम बना चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को जरूर देखें, तभी दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं इससे अपने यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें ये हमारे पास है समीकरण 3x+5 इक्वल 27 की पावर 2x-5 में x का मान होगा। अब दोस्तों यहाँ इस बार हमें गिवन है समीकरण पावर के रूप में। अब दोस्तों ये है 3 की पावर x+5 और ये है दोस्तों यहाँ 27 की पावर 2x-5। दोस्तों हमने आपको बताया था यदि अगर हमारे पास जिस तरह से ये पावर है इनकी अगर इनके बेस सेम हो जाए तो दोस्तों यहाँ से उनकी पावर भी बराबर होगी, और क्योंकि ये पहले से ही बराबर है तो इनकी पावर भी क्या हो जाएगी आपस में बराबर। तो यहाँ से दोस्तों पर हमें पहले इनके बेस सेम करने होंगे। बेस से मतलब है हमारा जैसे ये है 3 की पावर, अगर दोस्तों हम इसे भी 3 की पावर बना दें तो ये इनके बेस सेम हो जाएंगे तो इनकी पावर भी बराबर होगी। तो ये है 27। अब 27 दोस्तों हमें पता है ये होता है 3 की पावर 3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 9 × 27, 3 3 9 और 3 1 3। यानी दोस्तों 27 की जगह पर हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3। तो यहाँ हम लिख देंगे दोस्तों 3 की पावर 3 और इसकी पावर ये पहले से ही थी तो ये दोस्तों अब आ जाएगी इसके गुणा में, यानी 2x-5। तो दोस्तों अब ये जो पावर थी इसकी ये हो जाएगी इनके साथ मल्टीप्लाई, तो ये होगा x+5 और ये जो पावर थी ये इनके साथ मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ लगा है ब्रैकेट और ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो ये पहले 2 के साथ होगी तो ये होगा 3 2 6, माइनस का साइन है, और 3 5 15। अब दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं इनके दोनों के बेस सेम हो चुके हैं और ये बराबर है तो इनकी पावर भी होगी आपस में बराबर। तो ये इनकी पावर भी हो जाएगी बराबर, यानी ये x+5 बराबर होगा 6x-15 के। अब दोस्तों यहाँ से हमें निकालना है x का मान। ये माइनस में है 15, इसको इस साइड लेके जाएंगे और ये x को हम ले जाएंगे दूसरे साइड। तो ये प्लस का 5 था, ये माइनस में था 15, इधर आया प्लस में हो गया, उधर बचा 6x, ये प्लस में था x, इसको हम लेके जाएंगे दूसरी साइड, ये होगा माइनस में x। 15 + 5 ये हो गया हमारा 20 और ये बचेगा यहाँ से 5x। अब दोस्तों ये 5 इसके साथ आ जाएगा डिवाइड में, तो ये इससे हम इसको भाग करेंगे तो ये बचेगा 5 4 20, यानी x बराबर दोस्तों यहाँ से हमारा x का मान निकल गया आ गया 4, यानी कि ऑप्शन ए होगा हमारा आंसर। तो इस तरह से दोस्तों हम पावर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है 2 की पावर x-1 प्लस 2 की पावर x+1 बराबर 320 में x का मान है। अब दोस्तों यहाँ से हमें ये क्वेश्चन है पावर के रूप में गिवन और हमें निकालना है यहाँ से x का मान। अब दोस्तों हमने आपको पिछली वीडियो में कुछ आइडेंटिटीज बताई थी, अगर आपको याद है तो आप इन्हें आसानी से कर सकते हैं। वो थी दोस्तों हमारे पास यदि a की पावर m इंटू ए की पावर n हो तो ये होता है हमारे पास a की पावर m प्लस n के रूप में। अब दोस्तों यहाँ हमें गिवन है इस बार इस तरह से, ये हम मान सकते हैं a की पावर m प्लस n के रूप में, और इसे लिखना होगा हमें इसी तरह से तोड़कर। और ये भी हमारे पास एक आइडेंटिटी थी a की पावर अगर m अपॉन a की पावर n हो तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n के रूप में। तो इसी तरह से दोस्तों इस बार हमें ये टर्म्स इस तरह से गिवन है और हमें लिखना है इनको कुछ इस तरह से। तो ये है 2 की पावर x-1 यानी a की पावर m-1 के रूप में है ये, और हम लिखेंगे इसको कुछ इस तरह से, यानी a की पावर m बटे a की पावर n के रूप में। यानी कि दोस्तों यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर x बटे 2 की पावर 1 के रूप में। तो मतलब दोस्तों ये a की पावर m-1 यानी a की पावर m बटे a की पावर n। तो इस तरह से ये होगा, ये हमारा m का काम करेगा और ये है n के रूप में, और इसके बाद था प्लस का साइन। फिर है दोस्तों यहाँ 2 की पावर x+1 यानी a की पावर m+1, तो इसको लिखेंगे a की पावर m इंटू a की पावर n, यानी 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1, और बराबर में हमारा था 320। अब दोस्तों यहाँ से 2 की पावर x वहां भी और यहाँ भी, यहाँ से हम ले सकते हैं 2 की पावर x को कॉमन, तो अंदर बचेगा दोस्तों ये 2 की पावर x कॉमन आ चुका है, ये बचेगा 1 और अपॉन में था 2, और फिर प्लस यहाँ से भी 2 की पावर x कॉमन आ चुका है हमारे, यहाँ भी बचेगा हमारा 2 और बराबर में था 320। अब दोस्तों यहाँ से आप इनका एलसीएम ले लीजिए, ये होगा 2x। अब इनका एलसीएम करेंगे 2 2 4, तो ये होगा 2 2 4 + 1 यानी 5 और 5 अपॉन
2 और बराबर में था 320। दोस्तों ये तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आप पहले से ही सीखे हुए हैं। तो ये दोस्तों अब यहाँ इसके बाद हमारे पास हमें निकालना है, क्योंकि x का मान अब ये जो टर्म्स है ये हमारे पास है, इसके साथ मल्टीप्लाई में, मतलब अगर हम देखें 2 इसके साथ डिवाइड में ये रहेगा मल्टीप्लाई में, और ये इनटू में ये जाएगा इसके डिवाइड में। मतलब दोस्तों यहाँ से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये 2 था यहाँ इसके डिवाइड में, अब ये जाएगा मल्टीप्लाई में, और 5 था ऊपर की ओर, मतलब ये जाएगा नीचे यानी कि भाग में। मतलब दोस्तों जो टर्म्स हमारे पास डिवाइड में होती है वो मल्टीप्लाई में जाएगी, और जो मल्टीप्लाई में थी वो डिवाइड में चली गई, और 2 की पावर x बराबर ये मान आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं 5 से, ये होगा 5 6 जा 30 और ये होगा 5 4 जा 20। अब दोस्तों यहाँ से हमारे पास ये आ चुका है 2 की पावर x बराबर 64 इंटू 2। अब क्योंकि दोस्तों ये है 2 की पावर x के रूप में, तो ये जो टर्म्स है हमारे पास, इसे भी दोस्तों अगर हम 2 की पावर के रूप में बना दे तो यहाँ से हम x का मान इससे कंपेरिजन करके निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास है 64। तो दोस्तों आप इसके गुणनखंड कर लीजिए, और ये हमारे पास 2 एक्स्ट्रा में इसमें है ही, तो 64 के अगर आप गुणनखंड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये इसकी कितनी पावर है। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम गुणनखंड करेंगे, ये होगा 2 16 2 8, ये होगा 2 4 2 2 जा 4 2 1 जा 2। मतलब दोस्तों यहाँ हम लिख सकते हैं 64 की जगह पर इसकी पावर 6 1 2 3 4 5 6। मतलब दोस्तों यहाँ से हम लिख सकते हैं ये था 2 की पावर x, और ये 64 की जगह पर हो जाएगा 2 की पावर 6, और ये दोस्तों एक पावर हो एक्स्ट्रा है हमारे पास, मतलब ये इंटू में 2 भी है, यानी यहाँ लिख सकते हैं हम 2 की पावर 7। क्योंकि दोस्तों 64 की जगह पर हमने लिखा 2 की पावर 6, और ये 2 इंटू में था, यानी 2 की पावर हो गई 7। तो यहाँ से दोस्तों अब हमारे पावर के जो बेस थे वो सेम आ चुके हैं, ये भी 2 है और ये भी 2 है। अब इसकी पावर है x, इसकी पावर है 7, तो दोस्तों इनकी पावर भी क्या होगी बराबर, यानी x बराबर हो जाएगा हमारा 7। मतलब ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। तो इस तरह से दोस्तों आप पावर का कंपैरिजन करके इन्हें सोल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हमारे पास है 2 की पावर x प्लस 1 बराबर 4 y की पावर y प्लस 2 तथा 3 की पावर x माइनस 2 बराबर में 9 की पावर 2y माइनस x में x तथा y का मान होगा। अब दोस्तों यहाँ से हमें इनकी पावर कंपैरिजन करके सबसे पहले इनकी दो समीकरण बनानी होगी, और फिर निकालने होंगे यहाँ से x और y के मान। अब दोस्तों ये तो आप समझ ही चुके हैं, इनके अगर हम बेस सेम कर दे तो पावर भी इनकी बराबर हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ से सबसे पहले ये था 2 की पावर x प्लस 1, और बराबर में था दोस्तों ये 4 की पावर। अब हमें पता है दोस्तों अगर हम इस 4 को इस तरह से लिख दें, यानी 2 की पावर 2, तो ये 4 हो जाएगा। अब दोस्तों क्योंकि इसकी पावर थी y प्लस 2, तो ये इसके मल्टीप्लाई में ही होगी, यानी y प्लस 2। मतलब दोस्तों ये 2, ये था 4 की पावर थी y प्लस 2, हमने 4 को लिखा 2 की पावर 2, और ये y प्लस 2 इसके मल्टीप्लाई में चले रहा है, क्योंकि दोस्तों 2 का स्क्वायर भी मतलब होता है 4। तो यहाँ से हमने इसको इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ से अगर हम इनकी पावर कंपेरिजन करें तो दोस्तों ये होगी बराबर, क्योंकि इनके बेस सेम है तो पावर भी हो जाएगी बराबर। तो इसको दोस्तों इससे पहले हम लिख सकते हैं 2 की पावर x प्लस 1, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, यानी 2y, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4। अब दोस्तों यहाँ से हमारे जो बेस है वो सेम आ चुके हैं, तो यानी पावर भी होगी बराबर, यानी कि x प्लस 1 बराबर होगा 2y प्लस 4 के। अब दोस्तों यहाँ से हम अपनी एक इक्वेशन बना सकते हैं। तो ये 2y इधर प्लस में इसको इस साइड लेके आएंगे, ये होगा x माइनस 2y, और बराबर में था 4। अब क्योंकि ये 1 था इस साइड प्लस में, इसको दूसरी साइड ले जाएंगे माइनस में आ जाएगा, तो x माइनस 2y बराबर में आ जाएगा 3। दोस्तों ये बना चुके हैं हम अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इस तरह से दोस्तों हमने अपनी फर्स्ट समीकरण बनाई। अब इसी तरह से दोस्तों हम दूसरे को भी कंपेयर करेंगे। अब दूसरे में है दोस्तों यहाँ से 3 की पावर x माइनस 2 के रूप में। अब दोस्तों ये है 9, हम 9 को भी लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, यानी क्योंकि दोस्तों 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 3 जा 9। जिस तरह से दोस्तों हमने यहाँ लिखा था 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 होता है, इसी तरह से 3 3 जा 9, और इसकी पावर पहले से ये 2y माइनस x के रूप में। अब दोस्तों हमने 3 क्यों बनाया इसको, क्योंकि इस साइड में हमारे पास 3 था, और अगर हम बेस सेम करेंगे तभी तो इनकी पावर भी बराबर होगी। तो इसी तरह से यहाँ 3 की पावर x माइनस 2 है, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये ब्रैकेट है, तो यहाँ से हो जाएगा 2 2 जा 4y और माइनस 2x। अब दोस्तों यहाँ से हम इनकी पावर को कर सकते हैं इक्वल, क्योंकि इनके बेस सेम आ चुके हैं। तो ये होगी x माइनस 2
बराबर 4y माइनस 2x। अब दोस्तों ये माइनस में है 2x, इस साइड लेके आएंगे इसको, ये हो जाएगा प्लस में, तो माइनस का 2x है, इस साइड आएगा प्लस का 2x और ये x है, यानी ये हो जाएगा मिलकर 3x, क्योंकि ये माइनस 2 है, इधर आएगा प्लस और ये है 1, तो 2 और 1 3x। अब ये 4y भी इस साइड आ जाएगा, ये होगा माइनस में, यहाँ बचेगा दोस्तों 0, तो ये है माइनस में 2, इसको हम दूसरी साइड लेके जाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये माइनस में था, ये उधर गया, बाकी को हम इस साइड लेके आ चुके हैं और ये चला गया उस साइड, तो ये आ गई हमारी समीकरण नंबर 2। अब दोस्तों इस इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की मदद से हम निकाल सकते हैं यहाँ से अपने x और y के मान। तो दोस्तों हम यूज करेंगे इसमें विलोपन विधि। तो ये है 3x माइनस 4y बराबर 2। अब दोस्तों इसको भी हम ये रख देंगे, इसके नीचे ये होगी x माइनस 2y बराबर में था 3। अब दोस्तों विलोपन विधि में हमें करना क्या होता है, एक टर्म्स को बनाना होता है इसमें हमें सेम। तो दोस्तों आप इसमें किसी को भी सेम कर सकते हैं। अब यहाँ हमारे पास है 4y और ये है दोस्तों 2y। अगर हम इस समीकरण में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, हाँ दोस्तों हमने कहा अगर मैं इस समीकरण में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 4y के बराबर आ जाएगा 2y। तो यहाँ हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगी 2x और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, क्योंकि दोस्तों ये यहाँ हमारे पास था x, तो 2 से मल्टीप्लाई करिए, ये होगा 2x और 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा 2 3 जा 6। तो दोस्तों हम इस पूरी समीकरण में 2 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं और हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दोस्तों ये 4y और ये भी हमारे पास 4y आ चुका है। अब यहाँ से हम कर देंगे इनके साइन चेंज, क्योंकि दोस्तों विलोपन विधि में हम हमेशा साइन चेंज करते हैं इनको सेम करने के बाद। ये प्लस में ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस। अब दोस्तों ये माइनस 4y प्लस 4y कैंसिल हो जाएगा, 3x और माइनस 2x, ये बचेगा सिर्फ x और ये बचेगा दोस्तों 6 में से अगर हम 2 को माइनस करते हैं और माइनस की संख्या बढ़ी है तो ये बचेगा माइनस का 4। तो यानी x बराबर दोस्तों हमारे पास आ चुका है -4। हमें निकालना है अब y का मान। तो दोस्तों y का मान निकालने के लिए आप इनमें से कोई सी भी समीकरण यूज कर सकते हैं। तो हम रखते हैं दोस्तों x का मान समीकरण 1 में, इस समीकरण में रखते हैं दोस्तों यहाँ x का मान। तो समीकरण 1 थी x माइनस 2y बराबर में था 3 और x की जगह पर हम रखेंगे -4। तो यहाँ हमने रखा -4 और ये था -2y और बराबर में था 3। अब दोस्तों ये 4 है इधर माइनस में, दूसरी साइड जाएगा हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ बचेगा -2y, ये हो जाएगा उस साइड जाके प्लस, यानी 3 + 4, तो -2y, 4 और 3 हो गया दोस्तों 7। अब ये 2 है इसके साथ, यहाँ दोस्तों 2 है y के साथ मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड जाएगा ये होगा डिवाइड में, तो ये आएगा 2। अब क्योंकि दोस्तों माइनस का साइन भी इसके साथ था तो ये माइनस भी रहेगा, तो यानी y का मान आ गया दोस्तों -7/2 और x का मान आया था -4, यानी कि दोस्तों ये ऑप्शन डी है इसका आंसर। अब दोस्तों यहां से क्वेश्चन नंबर 11, इसमें हमारे पास है x की पावर 4 इंटू वाई की पावर 2 और ये है रूट के अंदर। इसी तरह से दोस्तों ये भी इंटू में है और यहाँ है इसके बाहर 4 और x की पावर 8 -16 का मान होगा। अब दोस्तों ये है रूट का मतलब दोस्तों हमने बताया था आपको, इसका मतलब है इनकी पावर होगी 1/2। ये है x की पावर 4 और ये है y²। अब क्योंकि दोस्तों दोनों रूट के अंदर है तो यहाँ से इसका मतलब इनकी पावर होगी दोस्तों 1/2। मतलब दोस्तों जो भी टर्म्स रूट के अंदर होती है उनकी पावर होती है 1/2 के रूप में। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह से ये है इनटू में। अब दोस्तों इसके बाहर है 4। ये हम दोस्तों आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये अगर इस तरह से रूट के बाहर हो तो ये होता है दोस्तों इसकी पावर के रूप में। मतलब दोस्तों ये है x की पावर 8 इंटू वाई की पावर है 16। तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों y की इसकी पूरे की पावर होगी 1/4, क्योंकि ये पूरा का पूरा इसके अंदर था। तो दोस्तों ये जब भी इस तरह से आपको रूट के सामने कुछ इस तरह से पावर के रूप में संख्या मिलती है, ये इसके अपॉन के रूप में होती है पावर। दोस्तों ये हम वर्गमूल एवं इससे पिछली वीडियो में भी आपको बता चुके हैं। अगर इनमें आपको डाउट है तो आप पिछली वीडियो जरूर देखिए। तो इस तरह से दोस्तों अब हम इनको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से हमारे पास एक आइडेंटिटी लगेगी दोस्तों। अब ये 1/2 है। अब क्योंकि यहाँ ब्रैकेट है, क्योंकि ये दोनों के साथ था तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई में होगी पावर और इसके साथ भी होगी। तो दोस्तों इसके साथ करेंगे तो ये x की पावर 4 है। अब ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई में गया इसकी पावर हो जाएगी 1/2। इसी तरह से दोस्तों ये y की पावर थी 2 और इसके साथ भी जाएगी, इसकी पावर भी जाएगी 1/2। इस तरह से दोस्तों हमने इनको अलग अलग करके दोनों के साथ लिख दिया और ये मल्टीप्लाई में था पहले से ही हमारे पास। इसी तरह से दोस्तों यहाँ भी x की पावर है 8, ये है 1/4। एक बार इसके साथ आएगी ये, फिर y की इंटू में y था, एक बार दोस्तों ये आएगी y के साथ, इसकी पावर थी -16, एक बार इसके साथ भी जाएगी 1/4। मतलब दोस्तों हमने पहले इसके साथ लिखा फिर इसके साथ। अब ये ब्रैकेट बंद। इसी तरह से दोस्तों यहाँ
ये भी दोनों ब्रैकेट के अंदर थे, तो पहले इसके साथ आई ये पावर और फिर इसके साथ। ये दोस्तों हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। ये हमारी कुछ आइडेंटिटीज है दोस्तों, हमने उसकी मदद से इनको किया है। अब यहाँ से इससे ये कैंसिल होगा, 2 2 जा 4, ये बचेगा एक्स का स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल, ये बचेगा सिर्फ वाई। अब इसी तरह से दोस्तों ये मल्टीप्लाई में है, 4 2 जा 8, ये बचेगा एक्स स्क्वायर, ये भी इससे कैंसिल होगा, 4 4 जा 16, यहाँ बचेगा इंटू में वाई की पावर -4। अब दोस्तों आप यहाँ से ये सभी के सभी एक दूसरे के साथ अब मल्टीप्लाई में है, तो हमने आपको बताया था यदि a की पावर m इंटू a की पावर n हो तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n के रूप में। तो इसी तरह से दोस्तों ये हमारे पास है मल्टीप्लाई में सभी की सभी, तो इनको हम प्लस करके लिख सकते हैं। तो x का x के साथ यानी x की पावर 2 + 2, ये हो जाएगा दोस्तों 4। अब यहाँ से ये है दोस्तों y की पावर 1, क्योंकि दोस्तों यहाँ कोई पावर नहीं है, इसका मतलब 1 होगी, और ये है y की पावर -4, तो प्लस माइनस माइनस यानी a की पावर m और प्लस में n, तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ से x की पावर 4, और 4 में से जब हम 1 माइनस करेंगे आएगा y की पावर -3, क्योंकि दोस्तों ये थी पावर 1 और ये थी -4, तो प्लस माइनस हमने यहाँ माइनस कर दिया, तो 4 में से 1 को माइनस किया, ये -3 आ गया। तो इस तरह से दोस्तों हमने इसको लिखा, मतलब यहाँ से हमारा ऑप्शन होगा इसका ए। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, इसमें हमारे पास है यदि a की पावर x डिवाइडेड बाय a की पावर x - 3 बराबर 27 हो तो a का मान होगा। अब दोस्तों यहाँ से हमारे पास ये गिवन है और हमें निकालना है a का मान। तो ये है दोस्तों यहाँ a की पावर x और ये है डिवाइड में इसके, तो डिवाइड का मतलब दोस्तों इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं a की पावर x - 3, क्योंकि दोस्तों डिवाइड का मतलब होता है उसके अपॉन के रूप में, और ये है 27। अब दोस्तों यहाँ से हमें पता है हम इसको लिख सकते हैं तोड़कर अलग अलग, मतलब दोस्तों ये है a की पावर x और इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों a की पावर x इंटू a की पावर -3 के रूप में, और बराबर में है 27। मतलब दोस्तों यहाँ से हमारे पास क्योंकि एक आइडेंटिटी होती है ना, ये a की पावर m इंटू a की पावर n वाली, ये होती है a की पावर m प्लस n के रूप में। तो मतलब दोस्तों जिस तरह से ये पावर प्लस में है, अगर हम इसको इस तरह से तोड़ के लिख देंगे a की पावर m इंटू a की पावर n के रूप में, क्योंकि यहाँ प्लस था तो दोस्तों प्लस रहा। इसी तरह से हमने यहाँ लिखा, ये a की पावर x थी, ये लिखा हमने, फिर ये था a की पावर -3, तो हमने माइनस के रूप में लिख दिया दोस्तों, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन, अगर प्लस होता तो हम लिख देते इसको 3। तो इस तरह से हमने इसको तोड़ के लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ से ये a की पावर x और a की पावर x से कैंसिल, ये बचेगा 1/a की पावर -3 और बराबर में बचा 27। अब क्योंकि दोस्तों हमें यहाँ से निकालना है a का मान, अब ये है पावर माइनस में, और यदि पावर अगर माइनस में हो ऊपर जाएगा वो हो जाएगी प्लस में। यहाँ से दोस्तों ये होता है हमारे पास, इसकी भी एक आइडेंटिटी, a की पावर अगर -m हो, ये है मतलब यहाँ पावर है माइनस में, अगर नीचे आ जाएगी तो ये हो जाएगी इसकी पावर प्लस में। इसी तरह से दोस्तों ये माइनस में पावर ऊपर जाकर ये हो जाएगी a की पावर 3 और बराबर में हो जाएगा 27। तो अब दोस्तों यहाँ से हमें इसी तरह से इसकी पावर भी सेम करनी होगी, इसकी पावर जिस तरह से 3 है दोस्तों, तो इसकी पावर भी हमें 3 करनी होगी, तो ये हो जाएगा इसके बराबर। तो ये है दोस्तों यहाँ a की पावर 3 और बराबर में है हमारे पास 27। तो दोस्तों 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 के रूप में। अब दोस्तों यहाँ से इनकी पावर सेम आ चुकी है, तो इसी तरह से दोस्तों जिस तरह से अगर हमारे बेस सेम हो वो पावर हो जाती है बराबर, और यदि अगर दोस्तों पावर भी बराबर हो जाए और वो इक्वल हो तो उनके जो बेस होंगे वो भी हो जाएंगे बराबर, तो यानी a बराबर हो जाएगा यहाँ से 3। तो मतलब ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। तो दोस्तों अब हमारा क्वेश्चन नंबर 30, इसमें गिवन है यदि m तथा n दो प्राकृतिक संख्याएं हैं जबकि m की पावर n बराबर 25, तब n की पावर m का मान होगा। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें गिवन है यदि m की पावर n बराबर है 25, तो हमें यहाँ से निकालना है n की पावर m का मान क्या होगा। तो दोस्तों यदि आपको n और m मिल जाए यहाँ से तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहाँ से दोस्तों ये है हमारे पास दोनों बराबर में, और m की पावर है n और बराबर में है 25, तो दोस्तों 25 को हम लिख सकते हैं यहाँ से, मतलब आप करेंगे पहले 25 के गुणनखंड, तो गुणनखंड करने पर दोस्तों ये आएगा 5 की पावर 2, मतलब दोस्तों हमने इसको भी इस तरह से पावर के रूप में लिख दिया। तो दोस्तों यहाँ से क्योंकि ये दोनों बराबर है और प्राकृतिक संख्या है, तो यहाँ से इनके बेस भी बराबर हो गए और पावर भी हो गई बराबर, यानी दोस्तों अगर हम कंपैरिजन करें तो m बराबर आएगा यहाँ से 5 और n बराबर होगा दोस्तों
2। तो मतलब दोस्तों ये पावर थी और ये भी पावर थी, तो n बराबर 2 आ गया, और जो दोनों बेस थे वो हमने दोनों को इक्वल लिया, यानी m बराबर 5 आ गया और n बराबर आ गया 2। तो यहाँ से अब हम इस समीकरण में इनके मान रख देंगे और आसानी से इसका मान निकाल सकते हैं। तो n बराबर था दोस्तों 2, तो n की जगह पर हम रख देंगे 2। अब क्योंकि m बराबर था 5, तो n इसकी जगह पर हम रख देंगे 5, यानी 2 की पावर है 5। तो 2 की पावर 5 का मतलब दोस्तों यानी 2 की 5 बार मल्टीप्लाई, यानी ये हो जाएगा 32। मतलब ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। अब दोस्तों इस क्वेश्चन नंबर 14, इसमें हमारे पास गिवन है 256 की पावर 0.06 इंटू, ये भी हमारे पास 256 की पावर 0.19। अब दोस्तों यहाँ से हमारे पास ये दोनों सेम है, मतलब ये इस तरह से गिवन है दोस्तों a की पावर m इंटू a की पावर n, और ये होता है हमारे पास बराबर में a की पावर m प्लस n के रूप में। तो मतलब दोस्तों यहाँ से हमारे पास इसी तरह से ये गिवन था, ये था 256 और ये भी 256, मतलब a की पावर m और a की पावर n, तो पावर हो जाती है प्लस। तो इसी तरह से दोस्तों हम यहाँ भी इसको पावर में प्लस करके लिखेंगे। ये 256 है और इसकी पावर है दोस्तों 0.06, तो यानी 0.06 प्लस यानी a की पावर n, तो m प्लस n, यानी 0.06 प्लस 0.19। अब इसकी पावर को दोस्तों हम प्लस कर देंगे, ये है 256। अब यहाँ अगर हम दोस्तों इनको प्लस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 0.25। अब दोस्तों यदि आपको पता हो, अगर हम पॉइंट काटते हैं और पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है उतनी ही नीचे हम जीरो बढ़ाते हैं दोस्तों। तो ये है दोस्तों यहाँ पॉइंट के बाद दो संख्या, तो नीचे बढ़ जाएगी 2 जीरो। मतलब दोस्तों ये था जिस तरह से 0.25 था, तो पॉइंट काटा दोस्तों हमने, नीचे बढ़ाई 2 जीरो। अगर यहाँ होती 3 संख्या दोस्तों पॉइंट के बाद, तो पॉइंट के बाद यहाँ 3 जीरो बढ़ती यानी 1000 हो जाता, और 1 जीरो होती तो यहाँ सिर्फ हो जाता दोस्तों 10, यानी सिर्फ 1 जीरो बढ़ती। तो इस तरह से दोस्तों हम पॉइंट काट कर जीरो को नीचे बढ़ाते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 25/100। तो ये दोस्तों इससे कट जाएगा 25 कम 25, और ये 25 चौको हो जाएगा 100। मतलब यहाँ से हम लिख सकते हैं 256 और इसकी पावर हो जाएगी 1/4 के रूप में। अब दोस्तों ये 256 है, अगर आप इसके गुणनखंड करते हैं, मतलब दोस्तों ये 256 अगर आप इसके गुणनखंड करते हैं, तो आप दोस्तों इसको यहाँ हम लिख सकते हैं इसको 4 के रूप में। मतलब यहाँ से दोस्तों अगर इसके आप गुणनखंड करेंगे तो ये इस तरह से आएगा 4 6 जा 24, और ये आएगा 4 4 जा 16। तो ये भी दोस्तों हो जाएगा 4 4 1 जा 4, और ये होगा दोस्तों यहाँ से 4 6 जा 24, और ये होगा 4 4 जा 16 और 4 1 जा 4। मतलब दोस्तों यहाँ हम लिख सकते हैं इसको 4 की पावर 4 के रूप में। अब दोस्तों हमने इसी तरह से क्यों लिखा, क्योंकि दोस्तों ये 4 के रूप में था और इसकी पावर थी 4। अब यहाँ से हम इसको भी इसी तरह से ही लिखेंगे, ये होगा 4 की पावर 4। मतलब दोस्तों 256 की जगह पर हम लिख सकते हैं 4 की पावर 4, और इसकी पावर थी पहले से ही 1/4। तो दोस्तों ये पावर है इंटू में और ये है डिवाइड में, तो 4 से 4 कैंसिल, यानी ये बचेगा सिर्फ 4, यानी इसका आंसर होगा 4, यानी कि ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है, ये है 3 और रूट के अंदर है दोस्तों x की पावर 7 इंटू एक्स की पावर है -6, और डिवाइड में है दोस्तों x की पावर 3 और 3 की पावर है यहाँ 2। तो इसका सरलीकरण होगा। तो दोस्तों यहाँ से हमें इसे सॉल्व करना है और बताना है इसका मान क्या होगा। अब ये है दोस्तों ये 3 है इसके बाहर, मतलब दोस्तों ये रूट की पावर के रूप में होगा। हमने दोस्तों आपको पहले ही बताया था इस तरह से इसको किस तरह से लिखते हैं। मतलब जैसे कि अगर ये है 3 और ये है रूट के बाहर और ये है अंदर में 2, तो दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं यहाँ 2 की पावर है 1/3। मतलब दोस्तों ये रूट के बाहर नहीं है, ये है इसके पावर के रूप में। मतलब जब भी दोस्तों इस तरह से कोई संख्या लिखी रहती है वो उसके बटे के रूप में पावर होती है। तो ये 2 अंदर था, तो ये 2 की पावर थी 1/3। इसी तरह से दोस्तों ये x की पावर 7 की पावर है 1/3। तो यहाँ से दोस्तों ये है x की पावर 7, और इसको हम लिख सकते हैं ये 3 क्योंकि इसके पावर के रूप में, यानी 1/3 होगी इसकी पावर। तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया। अब ये है इंटू में x की पावर -6, और ये है डिवाइड में, ये दोस्तों डिवाइड में है हमारे पास यहाँ, ये डिवाइड में होगा दोस्तों x की पावर 3 और 3 की पावर है 2। तो मतलब दोस्तों 3 की पावर है 2, यानी 3 इंटू 3, यानी दोस्तों ये हो जाएगा 3 3 जा 9, यानी x की पावर हो जाएगी यहाँ से 9। अब दोस्तों ये मल्टीप्लाई में 1 के साथ, तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7, और अपॉन में था 3। तो x की पावर आ चुकी है दोस्तों यहाँ से 7/3, और इंटू में x की पावर है -6, और क्योंकि ये है इसके डिवाइड में, डिवाइड मतलब दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं बटे में, यानी x की पावर हो जाएगी यहाँ से 9। तो इस तरह से दोस्तों इसको हमने अपॉन के रूप में इसको लिख दिया।
अब यहाँ इसके बाद ये भी x है, ये भी x की पावर है, ये भी x की पावर है। तो दोस्तों हमें एक आइडेंटिटी पता है x की पावर m प्लस n, ये हो जाती है m प्लस n, यानी x की पावर m इंटू एक्स की पावर n, ये हो जाएगी x की पावर m प्लस n। अब क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से x की पावर 7/3 और यहाँ आएगा प्लस, लेकिन ये माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस 6, तो ये हो जाएगी x की पावर m प्लस n और अपॉन में था x की पावर 9। अब हम इसको सोल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ लेंगे पहले हम इसका एलसीएम, तो ये हो जाएगा x की पावर, ये हो जाएगा 6 3 जा 18 और अपॉन में था 3 और इसकी पावर है x की पावर 9। तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों 18 में से अब हम इसको माइनस करेंगे, ये बचेगा माइनस का 11 और इसकी बटे में था 3, मतलब दोस्तों ये बचा 18 में से 7 माइनस किया, ये आया माइनस 11 और अपॉन में था 3 और ये इसके बटे में x की पावर 9। अब यहाँ से दोस्तों फिर से हम x की पावर m और x की पावर n, ये फिर से आइडेंटिटी लगेगी, ये हो जाएगी x की पावर m माइनस n, यानी a की पावर m बटे n होता है, मतलब ये a की पावर m अपॉन a की पावर n हो, तो ये होता है a की पावर m माइनस n। अब क्योंकि ये पहले से ही माइनस में था तो a की पावर m और ये n माइनस में n आ चुका है। अब यहाँ से फिर से इसका एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा दोस्तों x की पावर -11 और ये हो जाएगा -27 और अपॉन में था 3। अब हम इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से हमारे पास x की पावर ये आ जाएगा -38 और अपॉन में था 3, मतलब दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से दोस्तों हम इन आइडेंटिटीज का प्रयोग करके इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।